वृश्चिक लगन के लिए हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में आपके 6th हाउस के लिए अब विचार करेंगे। 6th हाउस में जहां पर बृहस्पति अपने मित्र मंगल के घर में स्थित होंगे आपके चार्ट में, यहां बृहस्पति के ज़्यादातर केस में रिजल्ट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवर करेंगे। ऐसा बृहस्पति है तो आप अपनी पूरी योग्यता का इस्तेमाल कर सकेंगे आपकी रूटीन लाइफ में, आपके घरेलू कार्यों के साथ साथ आपके प्रोफेशन में आप अपनी पूरी की पूरी बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रयोग कर पाएंगे। ऐसा बृहस्पति है तो अपने बॉस और अपने कलीग्स के साथ आपके रिलेशनशिप में भी ऐसा बृहस्पति आपको सपोर्ट करेगा और मेनली आपके कार्यों में जहाँ जहाँ भी बाधा आ रही है, जहाँ जहाँ भी आप अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रकार की आर्थिक रूप से समस्या है या किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी अगर आप फेस करें तो ऐसा बृहस्पति आपको हमेशा सपोर्टिव रहेगा। अब यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए, अगर वक्री हो जाएंगे तो इनका पूर्ण रूप से जो शुभ प्रभाव आपके लाइफ में आना चाहिए वो नहीं रहेगा। यहाँ पे अब बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रह आपके लिए काफ़ी मैटर करेंगे। जो भी ग्रह यहाँ प्लैनेट स्थित हैं या जो भी आपके चार्ट में किसी भी भाव के स्वामी यहाँ 6th हाउस में स्थित हैं तो वो हाउसेस का रोल भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिनके स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ आए हैं तो आपको देखना होगा कि कौन कौन से भाव के स्वामी यहाँ प्लेस्ड हैं बृहस्पति के साथ। अगर मान लो बृहस्पति यहाँ पे बहुत ही वेल प्लेस्ड है, वक्री स्थिति में नहीं है, तो आपको उन भावों से जुड़े हुए मामलों में काफ़ी हद तक बृहस्पति का सपोर्ट मिलेगा जिनके स्वामी यहाँ 6th हाउस में बृहस्पति के साथ ही बैठे। बट अगर बृहस्पति वक्री हो जाते तो उस केस में ये भी हो सकता है कि जो भी प्लैनेट यहाँ बैठे हैं वो बृहस्पति पर अपना ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहे हो। बृहस्पति की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपके कार्य क्षेत्र में जो उतार चढ़ाव आएंगे या जो चेंजेस आएंगे उनको आप काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। अब अपने करियर में कोई भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं, कोई भी प्रकार का कंपटीशन आपको फेस करना है, आपके कलीग या बॉस के साथ आपको कुछ प्रॉब्लम है, उनके साथ आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं या इवन जीवन साथी के साथ भी अगर आपको दिक्कत है, क्योंकि 6th हाउस का बृहस्पति है तो आप ज़्यादातर अपना समय अपने काम में लगाएंगे। हो सकता है परिवार को या अपने जीवन साथी को उतना अधिक समय आप ना दे पाए। यहाँ पे बृहस्पति अब जिस भी ग्रह के साथ स्थित होंगे, अगर देखिए कोई भी इस प्रकार का प्लैनेट है आपके 6th हाउस में बृहस्पति के साथ जो काफ़ी एग्रेसिव है, जो काफ़ी क्रूर है, तभी आपको यहाँ ज़्यादा फायदा मिलेगा। अदरवाइज कोई भी शुभ ग्रह अगर यहाँ बैठा होगा बृहस्पति के साथ तो बृहस्पति यहाँ वीक बिल्कुल नहीं होने चाहिए और वक्री भी नहीं होने चाहिए। यहाँ पे वो आपके चार्ट में दूसरे भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो आपके पंचम भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मान लो किसी भी जातक के बृहस्पति 6th हाउस में स्थित होकर वक्री हो जाएं तो आपका अपने 2nd हाउस और अपने पंचम भाव के लिए मेहनत बढ़ जाएगी, आपका स्ट्रगल बढ़ जाएगा और फिर इन भाव से रिलेटेड आप कोई भी निर्णय लेंगे तो आपको काफ़ी सोच विचार करना पड़ेगा, बहुत लंबा आपको समय लग जाएगा या इनकम के मामले में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली के साथ कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं या आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो उतनी स्ट्रांग ना हो। लेकिन यहाँ इन भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं जैसे आपके 2nd हाउस में और आपके पंचम भाव में, उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो बृहस्पति के साथ मेनली कोई भी ऐसा प्लैनेट है जो बृहस्पति को यहाँ अच्छे से सपोर्ट कर सके या इवन आपके 12th हाउस में भी कोई ऐसा प्लैनेट है जो बृहस्पति को यहाँ सपोर्ट कर सके तो भी बृहस्पति के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ आपके सामने आएंगे। तो मोस्टली इस प्रकार का बृहस्पति होने से आप अपने आर्थिक निर्णयों पर काफ़ी अच्छे से फोकस कर पाते हैं, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है और आपको कब कौन सा निर्णय लेना है लाइफ में। ऐसा बृहस्पति कैरियर के मामलों में आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा रोल निभाएगा। यहाँ से अगर हम दृष्टि संबंध के बारे में विचार करें तो सबसे पहले वो आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 10th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से अब 10th लॉर्ड आपका कैसी स्थिति में है वास्तव में और 10th हाउस में क्या कोई अन्य ग्रह बैठा है। अगर मान लो कोई भी अन्य ग्रह आपके 10th हाउस में बैठा है तो बृहस्पति के शुभ प्रभाव की वजह से उस ग्रह के जो रिजल्ट होंगे वो भी काफ़ी आपके फेवर में होंगे और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए आपको प्लानिंग करना ईजी रहेगा। बृहस्पति 10th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं इस तरीके से तो वो आपका मान सम्मान, आपकी रेस्पेक्ट को बढ़ाने वाले होंगे। बट अगर मान लो आपके बृहस्पति 6th हाउस में अच्छी स्थिति में नहीं है तो करियर में स्ट्रगल बढ़ जाएगा। आप जिस भी जॉब में होंगे वहाँ पर आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, हो सकता है आपको सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही या आपका जितना टैलेंट है, जितना अधिक आप में क्षमता है उस हिसाब से आपको वेतन नहीं मिल रहा या आपको फ़ायदा नहीं हो रहा या पेमेंट नहीं मिल रहा। बृहस्पति यहाँ बैठे हुए किसी भी अन्य ग्रह को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर सकते हैं तो वो ग्रह आपके कैरियर में काफ़ी मेजर रोल प्ले कर सकते हैं।
बृहस्पति अगर देखा जाए तो यहाँ क्योंकि सूर्य के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण फिर आपके लिए सबसे पहले तो सूर्य ही है। इसके साथ साथ अगर आपके 10th हाउस में कोई फायरी प्लैनेट बैठा होगा तो वो भी आपको कैरियर में काफ़ी हद तक सपोर्ट कर पाएगा। बृहस्पति का प्रभाव फिर आपके 12th हाउस पे रहेगा। देखिए 12th हाउस पे ये प्रभाव उतना आपके फेवर में नहीं होगा, भले ही बृहस्पति यहाँ 6th हाउस में कैसे भी स्थिति में है, क्योंकि आपके 12वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना आपके मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप को काफ़ी नेगेटिवली प्रभावित करेगा। अक्सर आप अपनी रूटीन लाइफ में हो सकता है उतने ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर रहे, लेकिन पार्टनर की जिम्मेदारियों की वजह से, फैमिली की जिम्मेदारियों की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ेगा। तो ऐसा बृहस्पति कभी कभी आर्थिक रूप से या तो नुकसान दे सकता है, अगर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पाते, लेकिन कभी कभी आपके खर्चों को कहीं ना कहीं रोकने के लिए उतना यहाँ सफिशिएंट स्थिति नहीं होती बृहस्पति की। तो जब भी आप कोई भी निर्णय लें, आर्थिक रूप से बड़ा निर्णय लें या कोई भी प्रकार से कोई बड़ा खर्चा करें, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदें, घर वगैरह खरीदें, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सोच विचार करना पड़ सकता है अगर बृहस्पति यहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं है या उतना शुभ प्रभाव नहीं डाल पा रहे तो। अब आपके 12th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो यहाँ बृहस्पति से प्रभावित होगा, तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उनके लिए आपका थोड़ा एफर्ट कम लगेगा, लेकिन बृहस्पति यहाँ उस ग्रह को काफ़ी स्ट्रांगली अगर प्रभावित कर रहे हैं तो वो ग्रह यहाँ अपनी क्वालिटीज़ को डिपॉजिट कर रहा है और अपने उन भावों को भी वो यहाँ कनेक्ट कर रहा है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी होकर यहाँ आया है, इसलिए आपको उन भावों से सपोर्ट प्राप्त करना चाहिए। 12th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि का होना, अगर 12th हाउस में मान लो केतु जैसा ग्रह स्थित है, मंगल जैसा ग्रह स्थित है, इवन अगर राहु जैसा ग्रह स्थित है, तो आपकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। फिर आपको अपने कैरियर की तरफ ही ज़्यादा रुझान रहेगा। उसके बाद बृहस्पति यहाँ से अगर देखा जाए 12th हाउस पे जब वो दृष्टि डालें तो आपका कोई भी फॉरेन से कनेक्शन वो दिखाते हैं, चाहे वो कनेक्शन आपका डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। बृहस्पति का प्रभाव फिर आपके आ जाता है 2nd हाउस पे। 2nd हाउस पे जो प्रभाव होगा मोस्ट ऑफ केसेस में ये प्रभाव आपके फेवर में ही होगा, लेकिन यहाँ जो बैठा हुआ ग्रह होगा आपके 2nd हाउस में उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर वो ग्रह बृहस्पति का मित्र ग्रह है तो बृहस्पति और भी ज़्यादा अच्छा रोल यहाँ निभा सकते हैं। तो ऐसा बृहस्पति अगर स्ट्रॉन्ग स्थिति में है 6th हाउस में और अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो आप अपने घर के जो भी खर्चे हैं, परिवार की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आप वेल्थ एक्युमुलेट कर सकते हैं, अपनी वेल्थ से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे फैसले आप ले सकते हैं। ऐसा बृहस्पति है तो आपके लिए कहीं ना कहीं कभी कभी खर्चों को रोकना उतना आसान नहीं होता, तो आप अपनी कोई फैमिली की एडवाइस भी ले सकते हैं। ऐसा बृहस्पति है तो भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी आप धन वाले व्यक्ति हों, कितना ही ज़्यादा धनवान हो, लेकिन फिर भी आप शो ऑफ नहीं करते कभी कभी। अगर मान लो लेकिन आपके 2nd हाउस में सूर्य जैसा ग्रह स्थित होगा, राहु जैसा ग्रह स्थित होगा, शुक्र जैसा ग्रह स्थित होगा, तो आपके शो ऑफ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उस केस में अपनी आर्थिक स्थिति को मैनेज करना कभी कभी आपके लिए उतना ईजी नहीं होता। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी, साथ साथ में आपको यह भी देखना होगा क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो ये सारे प्रभाव आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे, और अगर आपकी बृहस्पति की महादशा है तो वो कौन से एज पीरियड में आपको आ रही है इसका भी बहुत ही बड़ा रोल होगा आपकी लाइफ में।